जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि में मुबारक द्वारा तलाक स्वैच्छिक होना चाहिए। तो ये टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरशद हुसैन वर्सेस शाहनीला निषाद के मामले में की है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम विधि में तलाक देने के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि तलाकुल विद्दत जिसे ट्रिपल तलाक भी कहते हैं, तलाकुल सुन्नत, खुला तलाक, मुबारक तलाक और इला तलाक, साथ ही साथ न्यायिक तलाक जिसे कि न्यायालय में आवेदन करके प्राप्त किया जाता है। तो यदि पारिवारिक न्यायालय में मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुबारक तलाक की औपचारिक घोषणा के लिए, तो जो मुबारक तलाक है जो कि विवाह के दोनों पक्षकारों ने यानी पति और पत्नी ने परस्पर सहमति से लिया है, तो जब मुबारक तलाक की विधिवत घोषणा के लिए कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि उनमें जो आपस में समझौता हुआ है वो वैध है या नहीं। तो पहले समझ लेते हैं कि मुबारक विधि द्वारा जब मुस्लिम विवाह के दोनों पक्षकार परस्पर सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो वो आपस में एक समझौता करते हैं और उस समझौते के बाद विवाह का एक पक्षकार यानी पति या पत्नी में से कोई भी, दोनों में से कोई भी उस तलाक के लिए प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार उसको स्वीकार करता है। और जब वो इस तरह से सहमत हो जाते हैं तो वो इसकी पुष्टि करते हैं और इस पुष्टि के बाद उन दोनों में मुबारक द्वारा तलाक मान्य हो जाता है। और जब वो इस तलाक को घोषणा कराने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट को सबसे पहले ये देखना होता है कि वो समझौता जो है वो स्वैच्छिक है या नहीं और वो समझौता वैध है या नहीं। और अगर न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि उन पक्षकारों के बीच किया गया यानी पति और पत्नी के बीच जो समझौता किया गया है वो वैध है, तो न्यायालय को कोई अन्य जांच करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसके आधार पर ही उन्हें तलाकशुदा घोषित कर देगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.